यूपी के पीलीभीत जनपद के उपाधि महाविद्यालय में कॉलेज की अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस व सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुट गए। आपको बता दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि कॉलेज के कमरों की खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, प्रोफेसर क्लास नहीं लेते हैं। इसके अलावा कॉलेज के बाथरूम में भारी गंदगी का अंबार है। टॉयलेट में बियर बोतलें और ग्राउंड में साफ सफाई न होने के चलते सांप बिच्छू आदि घूमते रहते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसरों का छात्र छात्राओं के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। इसके अलावा कॉलेज में छात्र सहायता केंद्र स्थापित है, जहां छात्राओं का व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया है, जो कि छात्राओं की अनुमति के बिना ही उस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं अरुण पांडे हूँ, विद्यार्थी परिषद में विभाग से संयोजक हूँ। जी, आप यहाँ पे दिन धरने बैठे, क्या मामला है? आज हम लोग जब सुबह यहाँ पे एकत्रित हुए तो हमारे पास कुछ छात्र छात्राओं के फोन भी आ रहे थे और उसके लिए हमें कई बार बताया था कि यहाँ पे कई अनियमितताएं चल रही हैं। तो उसके लेकर हमने यहाँ पे आज जब कॉलेज का दौरा किया तो हम लोगों ने देखा कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ हम लोग जब कॉलेज के अंदर गए घुस ही नहीं है। जब उसके ऊपर गए तो वहाँ पे कॉलेज में जो जानवर थे उनकी लैट्रिन और ये सब चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। जब बाहर निकले तो ग्राउंड, अगर आप अभी ग्राउंड पे नज़र डालेंगे तो ग्राउंड इस तरह से है कि वहाँ पे सांप कीड़े इस तरह से वहाँ पे मिलेंगे आपको। जब लाइब्रेरी गए तो उस पर ताला पड़ा हुआ था। शिक्षकों ने अनियमितताएं कर रखी थी। कॉलेज के अंदर आप उस बहनों को नंबर ऐड कर दिए, तो क्या ये सही है? हमने अभी देखा कि कॉलेज का वॉशरूम जो है उस वॉशरूम के अंदर बियर की बोतलें और सिगरेट की डिब्बियां मिली हैं और कुछ है, ये भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप जाएंगे, इससे पहले भी शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रशासन यहाँ पे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि बियर बोतलें पड़ी हुई हैं, तो ये चीजें आ कहाँ से रही कॉलेज के अंदर? तो ये इस चीज का जानने का विषय है ना। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो गार्ड पैर रख के ऊपर बैठा, टेबल पे बैठा हुआ है, तो यहाँ के गार्ड भी इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें देखने का विषय है और आप चारों तरफ एक बार घूम के भी आइएगा। मैं तो कहूंगा कि आप एक बार क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे भी आप ये सब चीजें यहाँ पे। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको, जो सर ने अभी रवैया था कॉलेज के अंदर तो बैठे हुए अपने आप, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पे मांग रखी थी। बैठने का आज कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि इसको एक हम लोग ज्ञापन देकर और अच्छे से उसको प्रदर्शित करें, लेकिन इस तरह से नहीं हो पाया, जो कि आज हम लोग यहाँ इसलिए धरने पर बैठे हैं। आदि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का जो है प्रदर्शन था, क्या कुछ प्रदर्शन था, क्या निष्कर्ष निकला उसमें? एसडीएम महोदया के सूचना प्राप्त होने के उपरांत मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे एबीवीपी के छात्रों ने, एबीवीपी के संगठन के लोगों ने छात्रों के साथ में जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया हुआ था और तालाबंदी की हुई थी ये जो हमारा विद्यालय है। यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने बताया कि जो है कॉलेज में काफ़ी अनियमितताएँ हैं, जैसे कि ग्राउंड की व्यवस्था सही नहीं है और टॉयलेटों के हाल काफ़ी गड़बड़ हैं, और ये भी बताया गया कि अध्यापक जो है छात्रों के साथ जो है सही व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इसके मामले में उन्होंने अपना मंतव्य रखा, जिसके बारे में उनको बताया गया कि वो अपनी मांगें जो है लिखित रूप से जो है देके उसके ऊपर जो भी जांच होगी उसके हिसाब से जो कार्रवाई की जाएगी और आगे का जो है जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा। कॉलेज में किस तरीके का विवाद था और क्या प्रदर्शन था छात्र छात्राओं का? छात्रों की मांग थी, पहली बात तो साफ़ सफाई को लेकर के जो है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो मांगे हैं छात्रों की साफ़ सफाई, बाथरूम और कुछ कमरों के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो है दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अति शीघ्र उसको सही कराया। हाँ, तो समय लगेगा, तत्काल तो हो नहीं पाएगा, लेकिन पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नंबर वगैरह किसने व्हाट्सएप ग्रुप बना के लड़कियों का जो है। हाँ, ये बात भी आज सामने आई है कि जो सामने छात्र सहायता केंद्र है वहाँ बच्चों का ग्रुप बनाया गया है
अब उन्होंने आरोप तो लगाए हैं, अब इसको आज हम पता करवाते हैं कि क्या सच्चाई है। अगर ऐसा है तो उस ग्रुप को तुरंत डिलीट करवाया जाएगा। छात्रों के हित के लिए जो प्रोफेसर जो जिस विषय का छात्र, मान लीजिए बच्चे का समाजशास्त्र है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बच्चे अवेयर हों, वो केवल उस टीचर के पास जाएं और उस टीचर ने जो एकेडमिक ग्रुप बनाया केवल समाजशास्त्र विषय का, हिंदी के टीचर के पास जाएं, इंग्लिश का तो इंग्लिश टीचर, उनके ग्रुप में जुड़े। वो उनकी सुविधा के लिए है कि मिड टर्म का एग्ज़ाम कब हो रहा है वह सूचना दी जाए। आज कॉलेज बंद है, बच्चे दूर से आते हैं, मत आना, एग्ज़ाम की डेट आ गई, परीक्षा फॉर्म, ये सारी सूचनाएँ देने के लिए बनाया गया है बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि बच्चे रोज़ नहीं आ पाते। बच्चे और कहीं किसी भी ग्रुप में ना जुड़े। कुछ बच्चे अभी कुछ दिन पहले आए थे, कोई एक और बना दिया है, कोई साइबर कैफ़े वाला, उपाधि महाविद्यालय करके बना दिया। बच्चा हमारे पास आया, कहा सर ऐसा है कि हमको जो है ग्रुप में जुड़ना है। हमने कहा बेटा किस ग्रुप में जुड़ना है? कहा सर कॉलेज के ग्रुप में तो जुड़े हैं हम। हमने कहा कॉलेज का तो कोई ग्रुप नहीं है बेटा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का ग्रुप है, अपने टीचर से मिलिए, उनके ग्रुप में जुड़िए। तो उसने दिखाया, पता नहीं कौन उपाधि महाविद्यालय का एक नया ग्रुप दिखाया वो तो फेक। तो बच्चों को भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। बच्चा इंटर पास करके आया है, उसको भी ये जानना है कि अपने टीचर से मिले, और क्लासेज लग रही हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आए, प्रिंसिपल साहब से बताए कि सर हमारी क्लास की टाइमिंग है, क्लास नहीं चल रही, तुरंत उसका निस्तारण किया जाए।